हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसे कि टॉपिक आपने देखा होगा कि उनको से प्यार कब हुआ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो मतलब कैसे हुआ वो पल और क्या थी सिचुएशन। तो पता नहीं कितने लोगों को रेजोनेट कर जाए नहीं कर जाए और क्या निकल के आता रीडिंग में पता नहीं। दूसरी चीज़ है कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आया है न्यू ईयर की विश के लिए भी। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि ऐसा अब नहीं हुआ है ना, उस वक्त पे नहीं हुआ है तो कभी कुछ नहीं हो सकता। तो होपफुल रहिए और सबसे बड़ी चीज़ तो अपनी ऊपर काम कीजिए, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि बहुत बहुत चांसेस ज़्यादा है। तो वो एक सिचुएशन है क्योंकि जिस तरह से वो जिस सिचुएशंस में है तो सैटरडे संडे है और कभी कभी इंसान कुछ अलग माहौल में भी रह सकता है। तो लेट्स बी होपफुल कि मंडे के बाद सिचुएशंस कुछ क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ कि ये रीडिंग्स है ना, और स्पेशल टैरो रीडिंग एक हीलिंग की तरह काम करती है इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ही हीलिंग की तरह काम करती है कि आपकी जो फीलिंग्स है, उनकी फीलिंग्स है, ये सब चीज़ों का कनेक्शन अलग तरीके से निकल के आता है। कुछ सवालों के जवाब आपको अपने आप से मिल जाते हैं। तो कभी कुछ सवाल लेके कुछ दर्द है वो अपने आप रिलीज़ होने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि जब भी वो रीडिंग देखते हैं तो उनकी आंखें भर जाती है, उनकी नींद आ जाती है, हर चीज़ होती है ना, वो जो एक फीलिंग्स जो आप फील कर पाते हैं उससे आपकी हीलिंग होती है। ये मैंने काफ़ी अरसे के बाद जाना कि इवन ऑनलाइन टैरो रीडिंग में भी वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उनके कमेंट के थ्रू कि रीडिंग्स तो उन्होंने जनरली देखना शुरू किया था बट विदाउट कोई उम्मीद, क्योंकि उस रिश्ते में उम्मीद रखने लायक कुछ नहीं था। बट स्टिल उन्होंने वो रीडिंग्स देखी थी और अपने आप कैसे नहीं हीलिंग होती गई। और इतने सालों के बाद रिज़ल्ट आया, इतने सालों का बाद रिज़ल्ट आया। इवन शी वॉज शॉक्ड। तो लेट्स सी कि मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट आप हैं, आप मेरी सोल फैमिली है एंड आपकी हीलिंग हो, आपकी मतलब जो भी दर्द है ना एज ए सोल लेवल पे भी सब ना क्लियर हो जाए ताकि आप नेक्स्ट खुशियों के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि क्या है ना, हीलिंग कंप्लीट नहीं हो तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, पैटर्न्स उनकी तरफ से झगड़े आना जाना लाइक वो सब रिपीट होता है। तो एंड सेम सिचुएशन हमारे करियर और नॉर्मल लाइफ में भी चलती है। एक रिश्ता ख़राब तो बाकी सब रिश्तों पे भी असर पड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव होते ही रहते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट लगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। The Lovers, Three of Wands, Five of Swords, Three of Swords। ये मुझे फील हुआ था डेफिनेटली। Four of Cups, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, Five of Pentacles, Six of Cups और द हाइरोफेंट। और बॉटम देखे द टू ऑफ कप्स। क्या बात है, देखिए ना, टू ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड साथ में, क्या बात है। तो जैसे जो मेरी सोल फैमिली है वो है एक ऐसा कनेक्शन में जो ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से एकदम स्पेशल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। इसलिए प्रॉब्लम्स भी उतने ही ज़्यादा और इसलिए तो सोल की बात हमेशा चलती रहती है।
कनेक्शन ही सोल का है। अभी चीज़ें ऐसे देखिए ना कि पॉसिबली मुझे से लगता है कि आप लोग जन के मंथ में मिले हो, जून के मंथ में मिले हो, चांसेस मतलब सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, बट फिर भी मैं जस्ट एक बता रही हूँ। मई मंथ, जून मंथ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फेब, जून, जनवरी मिले हो, ऐसा समाव मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है ना, सबसे बड़ी चीज़ कि डेफिनेटली वो वक्त था एक ना कि साइकिल्स होती है ना जो डिवाइन कनेक्शंस की, तो वो जो एक टाइम था ना, वो एक नसीब और बोलते ना एक वक्त का बात था कि वहाँ पे आप लोग का मिलना था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप दोनों जब भी पहली बार मिले थे, तो पहली बार ऐसा कुछ इग्नोरेंस था, मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को सपोज कॉलेज में हो या ऑफिस में हो या कहीं पे भी नॉर्मली आपने एक दूसरे को देखते हैं, बट एक ऐसा वक्त कुछ हुआ था, एक ऐसा वक्त, मतलब जनरली आप शायद एक दूसरे को पहले से ही जानते हो या नहीं जानते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, लेकिन ऑफिस में काम करते या कहीं पे भी देखा हो या जनरली नहीं देखा हो, बट एक ऐसा दिन था, एक ऐसा कुछ खास दिन था, मे बी ऐसा कुछ त्यौहार था या कुछ ऐसा कुछ डिवाइन डे था। जैसे कि अगर आप रिलीजन्स हो तो लाइक क्रिसमस हो या फिर ईद हो या फिर कोई दिवाली का सीज़न या फिर कोई भी ऑस्पिशियस मंथ्स ऑफ लाइक हिंदू रिलीजन्स में तो ऑस्पिशियस मंथ्स और डेज़ काफ़ी सारे होते हैं और सब चीज़ें, नवरात्रि वगैरह सब चीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक लेकिन वो ऐसा एक ख़ास दिन था, ऑस्पिशियस डेज था, उस दिन एकदम ख़ास बात हुई या कुछ खास स्पेशल हुआ आप एक दूसरे के लिए, और उसी दिन कुछ खास नहीं हुआ ऐसे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो इंसान है आपके जो पर्सन है वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे तभी, लाइक ना उनके साथ कुछ पास्ट में हुआ था, हो सकता है कि पेरेंट्स से झगड़ा और कुछ तो ऐसा हुआ है कि उनके पास्ट रिलेशन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन में थे, और मतलब लेकिन कुछ बताया नहीं, दिखाया नहीं, बट वो उस सिचुएशंस में थे। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ जिसने किसी का गुस्सा किसी के ऊपर या किसी का दर्द किसी के ऊपर निकालने के चक्कर में वो थे, और मतलब जैसे कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं किसी के साथ कैसे हूँ, या फिर किसी के ऊपर अभी भरोसा नहीं है, ये प्यार व्यार या फिर ये कनेक्शंस, ये दिल, ये वो सब चीज़ है ना, बस एक ना झूठा चीज़ है ऐसा फील उनको होता था, या उनकी फीलिंग्स ऐसी हो रही थी ना कि भाई प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या प्यार होता भी है तो हमारे नसीब में नहीं है, ये वाली फीलिंग्स में थे। उनके शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, और शायद जॉब का इशू हुआ तभी, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे थे कि जिसमें ना फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा वीक थे, और मतलब हर तरीके से इंसान है ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, जैसे कि फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप के उस वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो भी इश्यूज होंगे। और इस सिचुएशन में वो सारी चीज़ें लाइक कुछ लोगों के ऐसा ना कि जब स्टडीज़ चल रही थी हायर लेवल की, लाइक कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे थे या कुछ भी हो, तो वो सब सिचुएशन में वो मतलब जैसे ना इंतज़ार कर रहे थे कुछ अच्छा वक्त का। उन्होंने प्यार व्यार के बारे में कुछ सोचा नहीं था, बट समहाउ ऐसा लगा ना कि आपको देख के और उनको मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को जो देखा, या फिर ऐसा कुछ हुआ ना कि एक अजीब सा कनेक्ट फील हुआ, और ख़ास करके इससे मुझे लगता है कि उनको वो फील हुआ अजीब सा, जबकि वो अपने आप को ना अपने दिल को अपने दिमाग को गार्ड करके रखे हुए थे, लेकिन आपको देख के उनको कुछ अजीब फीलिंग हुई, अजीब सी, जैसे कि मुझे समा फील हुआ कि आपकी उस दिन आप कुछ अलग लग रहे थे या कुछ अलग
कर रहे थे, जिसकी वजह से ना समाव एक कनेक्शन फील हुआ। जैसे कि आपको मंदिर में देखा हो पूजा करते हुए या ये सब करते हुए कि तो वो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, तो वैसा कुछ हुआ। और उनको ना पता नहीं क्यों इतने सारे लोगों में आपके ऊपर क्यों अचानक से मतलब हुक हुआ, लाइक ना अचानक से आप ही की तरफ क्यों अट्रैक्शन हुआ और क्यों खास फील हुआ, वो खुद भी नहीं जानते। और वो बात है ना उधर तक ही रह गई, मतलब तो वो क्या आ गया कि उनको ऐसा फील हुआ कि ये इंसान है ना पता नहीं क्यों खास है, पता नहीं क्यों इतनी सारी भीड़ में, इतनी सारे लोगों में ये इंसान क्यों खास है पता नहीं। और समाव ऐसा लगा कि कुछ रीज़न हुए, कुछ बात हुई और आप लोगों की बात एक दूसरे से होने लगी और फिर ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन अल्टीमेटली शुरू में उनका जो इरादा इन द सेंस की इच्छा नहीं थी, लेकिन एक हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद बस अपने दिल को सुकून करना चाहते थे, प्यार व्यार के बारे में कुछ फील नहीं किया था। बट समाव ऐसा लगा कि आपको देख के कि इस इंसान में कुछ खास है, इतने सारे लोगों में, जैसे कि आप क्यों खास हो, क्या खास हो पता नहीं, बट समाव आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट होने का मन कर रहा है। ये वाली फीलिंग्स उनको हुई और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, वो बातें करने लगे, कुछ खुश होने लगे और फील करने लगे इस कनेक्शंस को। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, हीलिंग प्रोसेस की इम्पोर्टेंट होती है कि जो पुराने ज़ख्म हम लोग जो छोड़ के आते हैं, अगर वो हील नहीं हुए तो वो चीज़ें रिपीट होती है। फिर क्या होता ना, एक जब डिवाइन टाइम ख़त्म हुआ और वो सब चीज़ हुआ ना, जो एक फेज़ था आप लोग के कार्मिक साइकिल्स का, सिचुएशंस का, तो वो चीज़ें सरफेस हुई। उनके कार्मिक अकाउंट्स जो क्लियर करने थे, कार्मिक हैबिट्स जो छोड़नी थी, उसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स आने लगे। लाइक कास्ट कल्चर डिफरेंस हो या फिर फाइनेंशियल हो, माँ बाप का प्रॉब्लम हो, या फिर यहाँ अगेन उनके साथ जो भी सिचुएशंस हैं वो सरफेस होने लगी और बस रिश्ता सेपरेशन में गया। धीरे धीरे से इस रिश्ता सेपरेशन में गया। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि अचानक से घोस्ट किया हो, मतलब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चले गए हो लाइफ से। क्योंकि एक चीज़ तो फील हुई मुझे एकदम स्ट्रांगली कि उन्होंने सोचा नहीं था इस कनेक्शन में आते वक्त कि ये, उनको लगा कि चलो हो जाता है प्यार हो जाता है। और समाव उनको पता नहीं था कि आपसे प्यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या बनेगा और क्या बनना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन मतलब बोलते बोलते सपने देखे होंगे, सब कुछ है, लेकिन ऐसा सीरियसनेस मुझे फील नहीं हुआ कि तभी फील नहीं हुआ। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपको देख के, आपको जान के वो एक अलग ही फील करते हैं, सोल कनेक्शन और सब कुछ। तो ऐसा लग रहा है कि ये समझेंगे, इस कनेक्शन को समझेंगे और इस तरह से नहीं समझेंगे कि आप उनके पीछे पड़ो, कि आप समझाओ कि हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आप हम सोलमेट कनेक्शन में है और हमारा मिलना ज़रूरी है, हमारा प्यार खास है, ये है। आप उनको ये बात बताओगे, आप हो सकता है कि वो आपको पागल समझे। ये नहीं है, ये कनेक्शंस, उनके फीलिंग्स उनको खुद समझनी है, अपने आप को उनको खुद बदलना है, उनके डिसीजन भी खुद होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने उनको समझाया, सब कुछ हो गया, कनेक्शन के लिए आप स्ट्रांग हो गए और ये हो, मतलब आपने समझाया, वो कन्विंस हो गए। कल को जाके रिलेशंस में जब भी प्रॉब्लम आएंगे तो उनका कहना है कि अभी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, तुमने कहा था कि ऐसा होगा, ये वाली चीज़ होगी। वो इंसान ने खुद आकर अपने रिलेशन की, अपनी सोच की, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, तो हर जिम्मेदारी जैसे आपके ऊपर आ जाएगी। यही जो कार्मिक हैबिट्स है उनकी, कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक चीज़ें हैं, वो उनको बदलनी थी, इसीलिए तो ये सब चीज़ हो रही है। तो उनको भी इस कनेक्शन के लिए समझना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, होगा डेफिनेटली, लेकिन बस एक कुछ वक्त की बात है। और जैसे कि आपका डेस्परेट होना, आपका पीछे पड़ना, ये सारी चीज़ें उस डेस्परेट, खास करके आप ना पीछे ही पड़ रहे हो, वो वाली चीज़ है ना, वो चीज़ इस कनेक्शन को और
मतलब डिले कर रही है, इस मिलन को डिले कर रही है, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि भाई कुछ घूम फिर के इंसान मेरे पास ही आने वाला, तो मेहनत क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी है करना, आना तो इधर ही है, तो वो वाली चीज़ है। तो फिर वो इम्पोर्टेंस है, आपका रिस्पेक्ट है, वो कब होगा? उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, सब चीज़ उनको पता है, ऐसा नहीं कि उनको अंदाज़ा नहीं है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ये फीलिंग्स मुझे दिख रही है। लेकिन एक दुनियादारी, एक प्रैक्टिकल इसेंस उसमें ज़्यादा है, तो वो चीज़ समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है उनको, और वो आपको अलग तरीके से समझानी पड़ेंगी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस के थ्रू करनी पड़ेंगी, क्योंकि कैसा है ना, मैंने ऑब्जर्व किया कि चलो पीछे नहीं पड़ना है तो सोचना ही नहीं है, बट सोचते ही नहीं है ना, तब जाके चीज़ें और ख़राब होती है। हो सकता है कि जो कनेक्शन बनने वाला था, जो टाइम आने वाला था, वो भी नहीं होता। तो मैनिफेस्टेशंस कीजिए, लेकिन उनकी तरफ मूवमेंट आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी न्यू ईयर है, आपने विश किया, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, कमिटमेंट कब दोगे, ये हो रहा है, ये सब आप बात करोगे तो कुछ बनेगा नहीं। जस्ट एक सिंपल लाइन में आप इस कनेक्शन को लाइव रखेंगे, बट अलग तरीके से अपनी ऑरा की तरह, अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ से, तो मूवमेंट्स और रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। The answers you need are coming. Your dream needs a practical plan and look at the bigger picture. ये कल भी आए थे क्या? मैं वापस निकाल रही हूँ। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो डेफिनेटली इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप ज़्यादा ही डेस्परेशन में जा रहे हो, तो इमोशंस नेसेसरी है, लेकिन उसको आप ना निगेटिव मत लीजिए। प्यार को अपनी ताकत बनाना सीखिए। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो सिर्फ ये अगेन पॉजिटिव साइंस हैं कि इमोशंस तो रनिंग हाई, लाइक आपकी इमोशंस डेस्परेशन में जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव इमोशंस में हाई हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मोमेंटम है ना एनर्जी का, जो आपकी तरफ आ रहा है डिवाइन टाइम या उनकी तरफ से, वो गेन कर रहा है। तो ये सब आपकी बोलते ना, आपकी सोल जर्नी पर भी डिपेंड होता है, उनकी भी है। तो जैसे जैसे आपका और ये कनेक्शंस का ऐसा है ना कि आप एनर्जी मिरर करते हो, तो आपकी एनर्जी जैसे जैसे हाई होती जाएगी, आप बिलीव नहीं करोगे इस कदर उधर फ़र्क पड़ते जाएगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।